हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने थंबनेल से देख लिया होगा, जी हाँ, पटवारी लेखपाल का पेपर जो कि हुआ था दोस्तों कब 2016 में 22/5/2016 को। उसी समय हुआ था दोस्तों एसआई का एग्ज़ाम भी। उस समय से ना ही एसआई की भर्ती आई, नहीं पटवारी लेखपाल की भर्ती आई। ये सब भर्तियां सब एक ही समय से आई थी। वो भी भर्ती आने वाली है, पटवारी की भर्ती भी आने वाली है। 460 के आसपास पद हैं। उस समय भी 464 के आसपास पद आए थे। उसमें भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई। और इस बार भी आप लोग भी दोस्तों इसमें हो सकते हैं। पटवारी लेखपाल दोनों काफ़ी अच्छी जॉब हैं। और इसमें आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट और होम जो तहसील होती है वहाँ आप आसानी से इसमें ड्यूटी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और इसके बारे में क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसके लिए जो है सीसीसी चाहिए नहीं चाहिए, पटवारी क्या होता है, कार्य क्या होते हैं इसके, इस पर बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। तो शुरू करते हैं। और इसमें हम देखते हैं 200 क्वेश्चनों का ये पेपर होता है। 200 क्वेश्चन आते हैं इसमें और एसआई में आते हैं 300 क्वेश्चन। और दोनों के लिए 3 घंटे मिलते हैं। अब मान के चलिए 200 पटवारी में आ रहे हैं, 3 घंटे यहाँ मिल रहे हैं। 300 एसआई में आ रहे हैं दरोगा में, 3 घंटे यहीं भी मिल रहे हैं। अब कौन सा एग्ज़ाम टफ है तो आपने भली भांति जान लिया होगा और आप समझ गए होंगे खुद ही। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं 200 क्वेश्चन है, वरना इसमें जो रीजनिंग 50 क्वेश्चन की है, देखते हैं अगर इसमें वीडियो कितनी लंबी बनती है। वरना रीजनिंग को भी इसमें सॉल्व कर लेंगे, वरना रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चनों का अगला पार्ट आ जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है, तब तक शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है हमारा पटवारी लेखपाल का पेपर। पहले क्योंकि रीजनिंग है, अब पहले रीजनिंग भी कराऊंगा, एक क्वेश्चन वो भी करेंगे, एक क्वेश्चन वो भी करेंगे, तो इससे दिक्कत हो सकती है क्योंकि फिर अजीब जैसा लग जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन रीजनिंग का एक हो। तो रीजनिंग किसी अगले या देखते हैं इसमें क्या होता है, कितनी लंबी वीडियो बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। ये दोस्तों ओलंपिक खेल, इसको छोड़ देते हैं, उस समय का है, आपका ये काम नहीं आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निशानेबाजी लक्ष्मी रानी झा, कुश्ती नरसिंह यादव, एथलीट पुरुष शॉटपुट इंद्रजीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी इसके हिसाब से सही था। अब जो अगला क्वेश्चन है ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसका सिलेबस भी बताऊंगा मैं, अगले वीडियो में बताऊंगा, निश्चिंत रहिए आप लोग। उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? सेब की, लीची की, माल्टा की, नारियल की। अब आपने ऑप्शन देखते आप लोग समझ गए। नारियल आपने कोई भी दोस्तों, कोई भी छोटा बच्चा भी इसको बता देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि नारियल, सेब, माल्टा और लीची, इस सब छोटे बच्चे को भी पता होते हैं और वो भी बता सकता है इसका सही उत्तर। अब जो अगला क्वेश्चन है, राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हिंदी भी आएगी इसमें, उत्तराखंडी भी आएगा, साइंस भी आएंगे, बने रहिए अंत तक। ये आपका दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर से देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है हिमालय, हिमालय की बेटी, और हिमालय के दर्शन, या फिर हिमालय की चोटियाँ। अगर यहाँ पर रहता हिमालय की बेटी और यहाँ पर रहता तिब्बत की बेटी, तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमालय की बेटी। आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। जो मैंने आपको तिब्बत की बेटी बताया उसके लेखक हैं वल्लभ डोभाल। तिब्बत की बेटी वल्लभ डोभाल, हिमालय की बेटी राधा भट्ट। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? ये तो दोस्तों आप भली बात ही जानते होंगे, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नंदा राज्य जात यात्रा से संबंधित है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। नंदा राज्य जात यात्रा से संबंधित है चौसिंग्या खाड़ू, छंतोली, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नंदा राज्य जात यात्रा से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, छंतोली भी है, चौसिंग्या खाड़ू भी है, और भी होते हैं जैसे भड़ेती, या और भी बहुत कुछ होते हैं। तो ये नंदा देवी राज्य जात यात्रा से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 280 किलोमीटर की लगभग यात्रा रहती है और नौटी गांव से लगभग ये शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था। अब दोस्तों 40 नंबर की उत्तराखंड एक ही साथ कोई भी आगे पीछे कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको जो मिले वो आपको करना है।
और 200 क्वेश्चन का होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था चंपारण में, इलाहाबाद में, मुंबई में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी ने। अब ऑप्शन के हिसाब से तो बिल्कुल आसानी है, आपने बिल्कुल सही से उत्तर दे दिया इसका। कहाँ? चंपारण में। चंपारण में प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था, सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में, यह आप बिल्कुल याद रखेंगे। और जो बिहार में था, ये चंपारण जगह बिहार में पड़ती है, और जो किसान थे उनके लिए ये किया था गांधी जी ने। 3 कठिया जो एक प्रथा थी उसका विरोध किया था। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको भरना रहेगा और बताना है कि डैश 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 बिंदु डैश पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन है वो? मोहम्मद अली जिन्ना, अली अहमद, इनमें से कोई नहीं, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरा आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और निश्चित रूप से आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ये भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, वीडियो बीपीडीओ ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, एसआई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। निश्चित रूप से कौन गलत युग्म नहीं है, सुमेलित नहीं है। आपको कूट वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, मिलान कीजिए इस तरह से वाले भी मिलेंगे, ABCD। झुमेली, चलो झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य, छोलिया उत्तराखंड का नृत्य, नगाड़ा गीत, और सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमन, ये उनका नाम दे दिया है। झुमेलो दोस्तों उत्तराखंड का गीत है, बिल्कुल है। और छोलिया उत्तराखंड का नृत्य है, बिल्कुल है। और सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमन, ये भी बिल्कुल सही है। अब नगाड़ा दोस्तों गीत नहीं है, आपने नगाड़ा नगाड़ा जो नगाड़ा नगाड़ा बजा वही, तो ये है नगाड़ा। ये हो जाएगा दोस्तों क्या? गीत ना होकर के एक वाद्य यंत्र हो जाएगा नगाड़ा। तो आप इस बारे में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों फिर रीजनिंग आ गई है, तो इसे हम थोड़ा, क्योंकि फिर एक रीजनिंग एक जी के थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी दोस्तों इसी में थोड़ा प्रिंट, ये फोटो में थोड़ा सही नहीं आ रहा, बाकी सब नीचे से सब साफ है, बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा सा इसमें ही है। अगला जो क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन संबंधित है? इसको छोड़ देते हैं, पुराना क्वेश्चन है। बाकी इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी करंट अफेयर है। करंट अफेयर भी दोस्तों 5-7 आए हैं, शायद 7-8 आए हैं, क्या पता 10 भी आ सकते हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर भी मिला के अगली बार जो भी एग्जाम हो, क्योंकि पटवारी और एसआई के एग्जाम में, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चनों की संख्या रहती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की ओर बढ़ते हैं। 22वां जो प्रश्न है हमारा, इंटरनेट के माध्यम से आयोजित मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को कहा जाता है। ये यहाँ पर पूछा गया, स्पैम, वॉर्म, ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर टॉर्जन। तो दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से आयोजित मेल अथवा मैसेज के अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को जो उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को कहते हैं, तो स्पैम हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। SPM, तो आपने ये देखा भी होगा, स्पैम मेल मैसेज ये सब देखिए, मतलब फ़ोन आप चलाते हैं, ये हो जाएंगे स्पैम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? ये हमारा प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कनेक्टिविटी स्पीड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी किया जा सकता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी स्पीड भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, उपरोक्त सभी। ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब देखिए कूट वाला प्रश्न आ गया है, खैर ऑप्शन पे क्या ही जाए, इसे बता देता हूँ। विश्व मेला, सुरकुंडा देवी मेला, कुंभ मेला या फिर सोमनाथ मेला। तो विश्व मेला दोस्तों चक्राता दून ये हो जाएगा, सुरकुंडा देवी सुरकूट पर्वत पर टिहरी हो जाएगा, कुंभ मेला हरिद्वार में अभी चल रहा है। और कुंभ मेला दोस्तों बात करें तो बहुत से जो हमारे जो यहाँ के युवा हैं दोस्तों, जो बहुत सारे जो भाई लोग हैं या जो भाई बहन लोग हैं जो भी हैं, तो उनके कुंभ मेले नाम सुनते हैं उनके मन में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे पुलिस की भर्ती के लिए, कुंभ के लिए, अभी भी कुंभ मेला भी पूरा हो जाता है
और अभी तक भी भर्ती विज्ञप्ति ना एसआई की जारी हुई ना कांस्टेबल की जारी हुई। अब उम्मीद चल रही है कि मई में आएगी, मई में आएगी। तो आप लोग उम्मीद मत छोड़ना दोस्तों, निश्चित रूप से आएगी, भर्ती जरूर आएगी। 2000 के आसपास पद बताए जा रहे हैं कांस्टेबल में। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में ये हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन दोस्तों क्या ही करना ऑप्शन से, इसे आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ऑप्शन आपका याद रख के आपको कोई है नहीं इंपॉर्टेंट। तो विश्व मेला ये बता ही दिया मैंने, चक्राता में, सुरकुंडा मेला टिहरी में, कुंभ मेला हरिद्वार में, सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है? ढोल, मशक बीन, हुड़का या फिर ये सभी? तो ढोल, हुड़का ये सभी आप भली बात ही जानते हैं, मशक बीन भी है। तो और ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान लेवल के हैं, पर आपको मेरिट में बनना पड़ता है। और इसमें दोस्तों जो पटवारी की भर्ती थी, सबसे ज़्यादा पद इसमें अल्मोड़ा से थे और 102 पद थे। और अल्मोड़ा की मेरिट ज़्यादा टॉप की थी, जो टॉप किया था 177 या कितने नंबर उनके आए थे, और बाकी 100 जनरल में 159 या ज़्यादा रही थी। और इतना तक लगभग की ठीक ठाक नंबर लाने पड़ेंगे अगर पटवारी आप बनना चाहते हैं तो। ढोलापाल की आंदोलन संबंधित था शिल्पकार से, बुनकर से, चरवाहा से, इनमें से कोई नहीं। तो शिल्पकार से हो जाएगा। जयानंद भारती इसके प्रणेता सूत्रधारकर्ता माने जाते हैं। शिल्पकार आंदोलन संबंधित था जयानंद भारती 1928 में, या कहीं कहीं 30 भी है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। प्रद्युमन शाह नरेश यहाँ पर आपको भरना रहेगा। के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे? श्रीनगर में, अल्मोड़ा में, खुड़बुड़ा में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रद्युमन शाह खुड़बुड़ा वाले ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। खुड़बुड़ा में के युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कब हुए थे? 14 मई 1804 को। 14 मई 1804 को इनके पुत्र सुदर्शन शाह थे। एक पुत्र जो थे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको गोरखों ने बंदी बना लिया था। एक और पुत्र थे वो हिमाचल में चले गए थे, लेकिन मेरे को सुदर्शन शाही याद आ रहा अभी, क्योंकि वो सुदर्शन शाह उसके बाद ही गद्दी पर बैठते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये फिर रीजनिंग है दोस्तों। ये भी करंट अफेयर, इसे छोड़ देते हैं, 2016 का है। ये भी करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। एक अखबार में सदैव होता है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक अखबार में सदैव होता है, समाचार होता है, एडिटर होता है, कागज़ होता है या फिर विज्ञापन होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है कि एक अखबार में जो है यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों कागज़, या ये तो फिर क्या कहें इसके बारे में, कागज़ कोई लोग टिक नहीं करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार। एक अखबार में जो सदैव समाचार होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीमारी में सदैव होता है। यही क्वेश्चन दोस्तों एसआई महिला सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी आया था, सेम एक इस तरह के कुछ और प्रश्न थे, मतलब इसी तरह के आए थे। एक बीमारी में सदैव होता है, कीटाणु, इलाज, दवा या फिर कारण? एक बीमारी का दोस्तों, खैर बीमारी में अगर बीमारी में सदैव, खैर इलाज तो करेंगे, कीटाणु ये तो खैर अलग है, दवा भी अगर बीमार हो जाएंगे दवा भी देंगे, दवा पानी करेंगे, पर इसका कारण जरूर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक पहाड़ में सदैव होती है। ऊंचाई, या पहाड़ में जानवर होते हैं, घास चरने जाते हैं, और या जल होता है पहाड़ में, या फिर पेड़ होता है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक पहाड़ में सदैव होती है ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रीजनिंग है, 46, 47, 48। ये आ गया हमारा कंप्यूटर का प्रश्न। कंप्यूटर का प्रश्न तो दोस्तों ये है, इंटरनेट में निम्न में से किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग होता है? स्लीप, TSP, SLIP, PPP, HTTP? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, TCP और IP एड्रेस। ये है प्रोटोकॉल इंजन के रूप में, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? फाइल हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ड प्रोसेसिंग या फिर रिमोट लॉगिन? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक तो फाइल हस्तांतरण है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है, और रिमोट लॉगिन भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लोक संस्कृति संग्रहालय डैश यहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है? खुटानी भीमताल, काशीपुर उधम सिंह नगर, रानीखेत अल्मोड़ा, चंपावत चंपावत?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खुटानी भीमताल में है। यशोधर मठपाल ने स्थापना की थी 1983 में खुटानी भीमताल, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के, यहाँ पर फिर भरना रहेगा, में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। चमोली में, देहरादून में, पिथौरागढ़ में या फिर अल्मोड़ा में। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये है, स्थित है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। 1 नंबर आपका इसमें पक्का है। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सही युग्म का आपको चयन करना है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएस नगर। अब यूएस नगर में नहीं है, ये है पौड़ी में। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है? पौड़ी में। ए और बी दोनों सही हैं, पर यहाँ पर अब तीनों सही हो गए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी में, और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में, गंगोत्री उत्तरकाशी में। सबसे बड़ा है हमारे राज्य का, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में, ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार या उपरोक्त सभी। अब इस तरह से ये बनता है कि राजाजी नेशनल पार्क कितने जनपदों में फैला? 1, 2, 3, 4। तो आपका उत्तर 1, 2, 3, ये तीनों जनपदों में फैला है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया। ये आया था बीपीडीओ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पेपर में। ये भी आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। 3 जनपदों में फैला है, 820 के आसपास इसका क्षेत्रफल है, दशमलव छोड़ दीजिए। 820 के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि दूसरा बड़ा है। अगर इस तरह से भी आ सकता है कि उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा राजाजी नेशनल पार्क। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी फिर कंप्यूटर का प्रश्न है। इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द है। अभी दोस्तों कॉल भी आ गया था कंपनी की तरफ से। तो साइबर नेट और साइबर स्पेस, साइबर स्टॉकिंग या फिर साइबर पॉलिसिंग। तो इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा संस्था को परेशान करने के लिए जो एक शब्द है दोस्तों, ये हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है। यहाँ पर फिर भरना रहेगा, पिथौरागढ़ में, गोपेश्वर चमोली में, या फिर चंपावत में या फिर बागेश्वर में। तो ये हो जाएगा गोपेश्वर चमोली में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जड़ी बूटी शोध संस्थान। जड़ी बूटी शोध संस्थान, स्थापना 1989 में। कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में है। अगला क्वेश्चन है RDX का एक अन्य नाम। अब दोस्तों साइंस भी यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगी और ये भी आपको पढ़ना है। 57वां ये हमारा प्रश्न है। RDX का एक अन्य नाम है साइक्लोनेट या फिर साइक्लोनाइट, डेक्सॉन, ट्राइक्लोनाइट या फिर रेक्सॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोनाइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर आपको भरना रहेगा कौन जो है कि अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। यहाँ पर पूछा गया कंगारू, एकिनिडा, सेई या फिर उपरोक्त सही। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर सोचा है ऑप्शन नंबर बी, एकिनिडा। एकिनिडा यहाँ पर भरेंगे, अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ये? गरबा गुजरात में और मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक। तो दोस्तों गरबा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। गरबा गुजरात में, गोपी बहू और जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में वो भी खूब खेलते हैं, डांडिया वगैरह, ये गरबा। और खैर ये तो एग्ज़ाम में आना नहीं है पर उसमें आता था। तो गरबा गुजरात में और मोहिनीअट्टम दोस्तों ये हो जाएगा केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में।
और मोहिनीअट्टम केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में और यक्षगान कर्नाटक में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए और 3 पर, ये ए और 3, ये आपका ऑप्शन ए और 3 याद रखिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये याद रखने हैं कि गरबा जो है गुजरात का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, यक्षगान कर्नाटक का है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कथन, गलत कथन का चयन करना है। अमृता शेरगिल एक कवि हैं, कवि तो नहीं दोस्तों, नृत्यांगना शायद ये हैं। भीमसेन जोशी, इनके बारे में मुझे अभी जो कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी एक निराला कवि थे, बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हमारा। बाकी ये हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि थे। अनामिका, परिमल, मतवाला पत्रिका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बहुत कुछ है इनके बारे में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर में स्थित है, कहाँ स्थित है? क्या मुंबई में स्थित है, या पूरी उड़ीसा में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर हम्पी में? तो प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर पूरी उड़ीसा में है, ये हम्पी में स्थित है, हम्पी, ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 62 प्रश्न है, अभी आप लोग बने रहिएगा। अभी 21 मिनट तक हो गए हैं और अब यहाँ पर दिवस हैं, ये आपको मिलान करने हैं। ऑप्शन को छोड़ देते हैं, सीधे सीधे यहीं पर बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल सही। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, बिल्कुल सही। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तो यही हो गया हमारा बिल्कुल सही। ऑप्शन पे कुछ नहीं, ऑप्शन से 1 2 3 कुछ फ़ायदा होगा नहीं उससे, क्योंकि ये आप याद रख के क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, ये उसका सही उत्तर आपको मैंने बता ही दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है हमारा 63वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा गया है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में है? क्या भारत के राष्ट्रपति में है, विधि आयोग में है, या इनमें से किसी में नहीं है, या फिर संसद में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद में। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि करने की जो शक्ति है वो है संसद में, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में 33+1 ये है हमारी एक मुख्य और 33 ये अन्य ये है अभी। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर निर्वाचन होंगे, यानी कि चुनाव होगा? 6 वर्ष में, ये तो फिर बहुत ही मतलब कि 6 वर्ष तो बहुत ही हो गया। 1 माह में, ये बहुत जल्दी हो गया। 1 वर्ष में या 6 माह में? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर जो होंगे, क्या होंगे, निर्वाचन होंगे, यानी कि चुनाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? ये भी पूछा गया है। 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है पी.वी. नरसिंह राव, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों एक बार इसी क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा था कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 लिखी है? पी.वी. नरसिंह राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से कुछ बना था। तो पी.वी. नरसिंह राव हो जाएगा हमारा सही उत्तर। 1992 के समय ये भी थे, उसी समय थे पीएम, तो उन्होंने लिखी है 1900, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या 6 दिसंबर 1992। अगला क्वेश्चन है, रघु राय निम्नलिखित में से किस कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो रघु राय जी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर में आ जाएगा, ये इसको भी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, अग्नि संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। चाल खाल संरक्षण हो जाएगा दोस्तों जल संरक्षण से। अब पहाड़ों में जो चाल खाल दोस्तों, जो पानी को संरक्षण करने के लिए, जो पानी बर्बाद ना हो इस तरह से वो गड्ढे बनाए दिए जाते, तो वही जाल खाल, वही पानी, तो इस तरह से होता है, जल संरक्षण से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है? ये यहाँ पर पूछा गया है। वन संपदा, फिल्म उद्योग, पर्यटन, या फिर खनन? अब दोस्तों इनमें से जो सही उत्तर है, पर्यटन तो है ही है, खनन भी है, वन संपदा भी है, पर अब फिल्म भी हो गया है। पर आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया था फिल्म है, क्योंकि अब धीरे धीरे फिल्म को भी यहाँ फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए जो फिल्म नीति 2015 में, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद भी 2016 में आ गया, और बहुत कुछ चल रहा है इस पर भी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या कम है? अब दोस्तों आप जनपद देखते आप लोग बता देंगे कि खुद ही आप लोग सोच लेंगे इसका उत्तर। देहरादून में,
हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में। अब छोटा जनपद कौन है इनमें से? बागेश्वर है, तो अपने आप ही बागेश्वर हो गया। सबसे ज़्यादा देहरादून नहीं, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर देहरादून में, उधम सिंह नगर में। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है? चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार। अब ये दो ऑप्शन में से आप लोगों को लग रहा होगा चमोली करें या नहीं, सॉरी, देहरादून करें या हरिद्वार करें, तो आप हरिद्वार करेंगे। हरिद्वार ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? अब आप कहेंगे बिल्कुल आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। पेपर दोस्तों, पेपर में आपको आसान है। अब माना आप 140 ले आ रहे हैं, इसमें से 142 ले आ रहे हैं, 136 ले आ रहे हैं, 30 ले आ रहे हैं, 150 ले आए, चलो 200 में से, पर आपका चयन हुआ नहीं हुआ, पर पेपर आसान है, चलो ठीक है। पर दोस्तों आपको मेरिट में आना है, मेरिट में। बस मेरा कहने का मतलब ये था, आप लोग इसमें बस अर्थ समझ जाए कि मेरिट में आना है आपको। बस पेपर लगभग सभी के लिए ऐसा आता है, आसान टब आपने भी पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ा है, तो मेरिट में आपको आना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो ये 5 हैं, 5 हैं। फिर नाम बताऊंगा फिर तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आपको भली भांति पता है। राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की 70 है, एक मनोनीत राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आया था महिला कांस्टेबल में 3 है। विधानसभा कई बार बन चुका है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में? तो ये 70 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी हमारा कौन सा, कंप्यूटर से संबंधित, नहीं कंप्यूटर नहीं, ये तो उससे हो जाएगा, अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? SDR, GDR, ADR या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SDR। आप लोग रखेंगे इसे बिल्कुल याद। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये और एग्जाम में बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS में भी बना था ये। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स जॉन्स, जॉन हैरी या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर चार्ल्स विल्किंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर में अवस्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता में, भुवनेश्वर में, बीजापुर, कर्नाटक, इलाहाबाद में। तो ये हो जाएगा दोस्तों लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार भी आप लोग याद रखेंगे, क्या पता एग्जाम में बन जाए। धर्मत का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद, दुर्रानी और मराठा, बाबर और जयचंद, या फिर औरंगजेब और दारा सिको। तो धर्मत का युद्ध दोस्तों औरंगजेब और दारा सिको के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों फिर आ गया कंप्यूटर से क्वेश्चन, यहाँ से लगभग बने रहे हैं क्वेश्चन। लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है? डॉट लेजर, लाइन लेजर, गैस लेजर या फिर इनमें से इमेज लेजर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डॉट लेजर, ऑप्शन नंबर ए डॉट लेजर। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है, लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? डॉट लेजर। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, निम्न में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच, या ए और बी दोनों। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है सोडा कांच और पायरेक्स कांच, ए और बी दोनों, आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रुक्स कांच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है क्रुक्स कांच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CYMK संबंधित है? ये आपको बताना है। ऑफसेट प्रिंटिंग, EBM इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, रेलवे संकेतन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CYMK संबंधित है? ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर जो है सी। अब दोस्तों कंप्यूटर भी आ ही रहा है और थोड़ी बहुत साइंस भी आ ही रही है, 10-15 क्वेश्चन लगभग हैं, तो ये भी आपको ध्यान देखना पड़ेगा जब भर्ती आने वाली है इसकी। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। अब ये तो आपने खैर मुझे लगता है पढ़ाई होगा,
और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो दोस्तों ये हो जाएगा धूल कण, धूल कण। ये भी दोस्तों रीजनिंग का, ये रीजनिंग वाली मैथ का प्रश्न है ये दोस्तों ये भी रीजनिंग है। तो हम बढ़ते हैं सीधे आगे 78 यहाँ से। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ओमन ये दोस्तों फिर करंट अफेयर का, इसे हम छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। आपको दोस्तों करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है अगली बार से। तो कंप्यूटर भी आ ही रहा है तो सब आप देखते चलेंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है, यांत्रिकी, विद्युत चुम्बकीय, लेजर या फिर विद्युत का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है गलत कथन का चयन कीजिए। गौरीदत्त पांडे विकास मानव कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गौरीदत्त पांडे गोरदा हो जाएंगे, गौरीदत्त पांडे गोरदा, गिरीश तिवारी गिरदा। हाँ, गौरीदत्त पांडे ये गोरदाई हैं तो ये हो जाएगा हमारा गलत कथन। बाकी कर्णावती, नागकटनी रानी, गढ़वाल के इतिहास में नागकटनी रानी कर्णावती को जाना जाता है। पृथ्वीपति शाह की मम्मी यानी कि संरक्षिका थी। और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी, कुली बेगार प्रथा में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बद्रीदत्त पांडे कनखल हरिद्वार में जन्म हुआ था 1882 में और मूल रूप से अल्मोड़ा से संबंधित है। कुमाऊं का इतिहास इनकी पुस्तक है जो कि 1937 में लिखी थी इन्होंने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। गुमानी पंत, हेमती नंदन बहुगुणा, HNV हेमती नंदन, हिमपुत्र, नारायण दत्त तिवारी, विकास पुरुष और गुमानी पंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडौनी, इंद्रमणि बडौनी। कुमाऊं का गांधी ये भी आप लोग याद कीजिए। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी, कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रसाद शाह। और भी गांधी हैं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिर भरना रहेगा, को पिथौरागढ़ को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अभी दोस्तों 50 क्वेश्चन हिंदी भी आने हैं, उसके लिए आप लोग बने रहिएगा। वो सबसे अंत में 150 से लेकर 200 के बीच में क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो हिंदी के क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, अभी आप लोग बने रहिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक आप निश्चित रूप से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, को पिथौरागढ़ को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। राजा पिथौड़ा को, राजा प्रीतम को, राजा पिथौड़ा शाही को, इनमें से कोई नहीं। तो राजा पिथौड़ा शाही को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राजा पिथौड़ा शाही, राजा पिथौड़ा शाही। पर दोस्तों राजा पिथौड़ा शाही कोई होगा, फिर पिथौड़ा, राजा पिथौड़ा शाही होगा शायद। ऑप्शन नंबर सी पिथौड़ा शाही है, राजा प्रीतम शाही या पिथौड़ा शाही, ऑप्शन नंबर सी। और जिया रानी के भी ये पति थे। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और एक तरफ जो जनपद हैं वो दे रखे हैं। चिताई मंदिर गोलजू का मंदिर है, अल्मोड़ा में है। और टपकेश्वर महादेव लगातार जल टपकता रहता है तो ये देहरादून में है। मनसा देवी मंदिर ये हरिद्वार में है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी ऑप्शन से कुछ है नहीं, ऑप्शन पे जाके कुछ फ़ायदा। अगला क्वेश्चन है, ये भी फिर कंप्यूटर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क फिक्स डिस्क होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ब्लू रे डिस्क, फ्लैश डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर हार्ड डिस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सी डिस्क फिक्स डिस्क होती है, तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 किलोबाइट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक नाली भूमि कितने वर्ग के बराबर होती है, तो ये 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर भरना रहेगा, उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। सतताल, सातताल, नैनीताल। अब नैनीताल तो हम लोग ऐसे बोलते हैं नैनीताल, नैनीताल। जैसे अल्मोड़ा को बोलते हैं अल्मड़, बाक्सर को बाक्सर, इस तरह से। बयाताल, पाँचकंडी बयाताल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहाँ है,
उत्तर काशी में उबलता ताल, फाचकंडी भया ताल। अगला क्वेश्चन है, 102 क्वेश्चन हो गए हैं, पर रीजनिंग भी है बीच बीच में, और 150 के बाद आपकी जो है हिंदी आने वाली है। तो हिंदी के लिए भी आप लोग बने रहिए। किस तरह से कुमाऊनी गढ़वाली ये शब्द उसमें पूछे गए हैं, और अलंकार के बारे में भी, और मुहावरे तो बिल्कुल ज़बरदस्त पूछे गए हैं, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? गुफा है, एक पार्क है, एक ताल है, या फिर एक नदी है? तो पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है जो कि है गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। माँ काली का मंदिर भी वहीं है, उससे थोड़ा आगे फिर पाताल भुवनेश्वर मंदिर है। पर दोस्तों मैं गंगोलीहाट जो माँ काली का मंदिर है वहाँ तक तो गया हूँ, लेकिन पाताल भुवनेश्वर में अभी तक नहीं जा पाया हूँ। लेकिन होता क्या है कि वहीं पहुँचने तक ही 1-2 बज जाते हैं, फिर 2-3 बज जाते हैं, फिर आगे तक फिर कहते हैं कि देर हो जाएगी। तो अगली बार ज़रूर जाऊँगा। अगला क्वेश्चन है, योजना किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? सतल, अभिधम्म, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? योजना किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो अभिधम्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 104 का बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्त होती है? ये यहाँ पर पूछा गया। ऑप्टिकल आउटपुट युक्ति, ऑप्टिकल निवेश युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक निवेश युक्ति, या फिर यांत्रिक निवेश युक्ति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल निवेश युक्ति। कंप्यूटर का क्वेश्चन फिर आ गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दाई भाग ग्रंथ का लेखक कौन था? माधव, लक्ष्मीधर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दाई भाग ग्रंथ के लेखक थे दोस्तों, ये थे जीमूत वाहन। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल और राय दयाल, या फिर लाला ओम दयाल, एक ऑप्शन और लाला गुजर दयाल। इतने ऑप्शन हो गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। 1923 में स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी नहीं है तो अस्थायी होगा। ब्रिटेन है, और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, चीन है, तो जापान नहीं है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का, इसे हम छोड़ देंगे। ये पूछे गए हैं ये इस तरह से, ये भी रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही है? तो ये आपको बताना है। माड़ा पास चमोली में है, बिल्कुल है, माड़ा चमोली में है। सेलाधुरा पास पिथौरागढ़ में, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो दोनों सही हो गए हैं हमारे। तो माड़ा चमोली में है, भली भांति पता है। सेलाधुरा पास ये भी हमारा पिथौरागढ़ में ही है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और नदी का संबंध नंद प्रयाग में होता है। अब अलकनंदा और नंद प्रयाग में, अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना, अभी तक आपके लिए कोई प्रश्न नहीं दिया है कमेंट बॉक्स के लिए। तो अलकनंदा और नंद प्रयाग कौन, पंच प्रयागों में कौन सा प्रयाग है, ये आप लोग बताइएगा कि पंच प्रयागों में नंद प्रयाग कौन से नंबर का है। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है दोस्तों नंद प्रयाग में। तो नंदाकिनी तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, नंदाकिनी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है नंद प्रयाग में। मंदाकिनी का संगम अलकनंदा और मंदाकिनी होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग टिहरी में, सास बहू के नाम से। अलकनंदा विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा, ये होता है विष्णु प्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और यहाँ पर नंदाकिनी का संगम होता है नंद प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत जो थे, यहाँ पर भरना रहेगा अंतर्गत, सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था? अशोका और या फिर शिवाजी, अकबर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। शिवाजी के अंतर्गत सुमंत जो थे विदेश मंत्री कहलाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का भाग नहीं है? मॉरिशस। अब मॉरिशस दोस्तों भारत का भाग हो जाए तो फिर क्या कहें, माल्टा या माफिया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, 118 का डी। अगला क्वेश्चन है, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है नैनी झील,
नैनीताल, रूपकुंड, सात ताल, हेमकुंड। तो इसका सही उत्तर है रूपकुंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रहस्यमयी झील रूपकुंड को जाना जाता है, नरकंकाली ताल भी इसी को जाना जाता है, और बहुत कुछ मिस्ट्री लेक भी इसी को जाना जाता है। तो ये है चमोली में। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा यहाँ पर भरना रहेगा को 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल में घोषित किया गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और राजा जी इसको नहीं किया गया, गोविंद को भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को द्वारा 1988 में नंदा देवी, ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। और एक और है फूलू की घाटी को भी किया गया था 2005 में, 14 जुलाई 2005 में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये फिर कंप्यूटर से आ गया है। दोस्तों मैं आपको एक पर्सनली वो कि जितने भी एक कंप्यूटर में फुल फॉर्म आले हैं ना, इस तरह के जो BCD क्या है, बेसिक क्या है, जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम देख लिए उत्तराखंड के, और भी जगह देख लिए। अपना पर्सनली वो बता रहा हूँ, 1 नंबर यहाँ से पक्का आ रहा है। आप लोग 1 नंबर के लिए इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। BCD बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट, या फिर बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो BCD हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी EPCN की प्रेरणा पुरस्कार जीता। अब ये तो दोस्तों पता नहीं, पर अगला है ऑप्शन बी, उत्तराखंड फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, ये हमें बिल्कुल पता है, बिल्कुल है। फुटबॉल हमारा राज्य खेल है, 2011 में सो घोषित किया गया था फुटबॉल को, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी रोहित शर्मा उस समय का है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बसंत पंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन, या फिर हो जाएगा दोस्तों होली के दिन। अब होली तो कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन। अभी दोस्तों स्टेनो का पेपर हुआ था, बसंत पंचमी किस देवी को सम्मान देने के लिए बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती, सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5, 3, 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने मैप भी नहीं देखा अभी तक और उत्तराखंड का पेपर दे रहे हैं, तो दोस्तों फिर आप इसका उत्तर कैसे दे पाएंगे? कितने जनपद इनमें से हो जाएगा? कोई नहीं। कौन कौन से? इधर है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों जो गढ़वाल से जो जनपद लगते हैं कुमाऊं मंडल के, एक तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, बागेश्वर से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा फिर इधर आ जाएगा नैनीताल, तो 4। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली, कौशल, मगध, या फिर इनमें से बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल भी हो जाएगा और मगध भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले आया था ये पटवारी के एग्जाम में 2016 में, उसके बाद यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी BPDO 2018 में भी ये पूछा गया था, यही क्वेश्चन। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है या क्या कहलाती है? आपको बताना, बैठ जाना, मर्यादा, या फिर ए और बी दोनों। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए और सही उत्तर पर आप पहुंच जाएंगे। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है। अब भैया बोलने से रोक देंगे तो आप बैठ जाओगे चुपचाप, और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, ये घटना कहलाती है, तो बैठ जाना, बैठ जाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? ये यहाँ पर पूछा गया है। विदेशी ऋण, निजी प्रेषित धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या ए और सी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब दोस्तों जल्दी जल्दी हम पहुंचने वाले हैं 150 प्रश्नों पर। थोड़े रीजनिंग है, थोड़े जीके और बचिए, फिर आ जाती है आपकी हिंदी, तो हिंदी के लिए आप लोग बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर तहसील है और यहाँ पर जिला दे रखे हैं, और पटवारी की जो ड्यूटी लगती है दोस्तों तहसील में ही लगती है। वीडियो बनेंगे तो ब्लॉक में जाएंगे, खैर ब्लॉक तहसील वही ब्लॉक, कई ऐसे भी हैं वही ब्लॉक वही तहसील भी हैं बहुत सारे, तो अच्छा रहता है। सल्ट अल्मोड़ा में है, लैंसडाउन पौड़ी में है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, खटीमा उधम सिंह नगर में है, खटीमा उधम सिंह नगर में है। रामडोला मेला लगता है, खटीमा का पूरा नाम मकरपुर था,
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो आपने गाना सुन ही रखा होगा, खटी माँ में मन लागो। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर टाउन और जिला दे रखे हैं, ये भी आपको फिर मिलाना है। डुंडा, मोरी उत्तरकाशी, क्यूनी ये हो जाएगा देहरादून में, किच्छा उधम सिंह नगर, बेरीनाग पिथौरागढ़ में। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी डुंडा उत्तरकाशी मैंने आपको बता ही दिया है, किच्छा उधम सिंह नगर, क्यूनी हो जाएगा देहरादून, बेरीनाग पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, इसको छोड़ देते हैं। ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। अब रीजनिंग दोस्तों देखते हैं क्या होता है अंत में। ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग। अब शुरू करते हैं अगला 136वां, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है? 82.5 पूर्वी देशांतर। तो यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है? तो 82.5 पूर्वी निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि का संबंध है भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश या फिर भारत और नेपाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान नहीं है, भारत और श्रीलंका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, STP में विचारधारा में S का अर्थ है, अब सभी हिंदी में पूछ लिए यहाँ पर, समाज, सेक्टर, खंडीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो S का अर्थ हो जाएगा खंडीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन सूर्य होप। तो ऑपरेशन सूर्य होप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2013 में जब बद्रीनाथ केदारनाथ आपदा आई थी उस समय ये चलाया गया था, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और कांच कुटीर यानी कि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, यही है कांच कुटीर उद्योग, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा सी सही। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक निम्न वर्ष में से पारित हुआ, किस वर्ष में पारित हुआ? 2011 में, 2010 में, 2015 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 2014 में। 2 जून 204 लिख दिया मैंने, 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 में, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश नामक राज्य अस्तित्व में आया था। नहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश नहीं, ये तो पहले की बात है, मैं तेलंगाना पर चले गया था, तेलंगाना पर। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया था तेलंगाना एक बनने के लिए, ये 2014 में। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल याद रखिएगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यहाँ पर फिर भरना रहेगा, 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, उपभोक्ता आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों आया था 1993 में और लागू हुआ था 1 जनवरी 1994 को। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। लगभग 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हिंदी आ रही है और हिंदी के लिए आप लोग तैयार रहिए। आत्म नियमन का सिद्धांत संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। राज्य क्षेत्राधिकार से, उत्तराधिकार से, मान्यता से या फिर इनमें से कोई नहीं। आत्म नियमन का संबंध है, सिद्धांत संबंधित है दोस्तों राज्य क्षेत्राधिकार से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, 48 मिनट लगभग हो गए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग शायद अगली में ही आएगी, पर हिंदी जरूर देखेंगे हम, तो बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, में यहाँ पर भरना रहेगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का जो है प्रारूप बनाया था, यहाँ पर पूछा गया है। और प्रारूप करके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ये आप बिल्कुल मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू। तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का प्रारूप इन्होंने बनाया था, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये भी है रीजनिंग का क्वेश्चन, इनकी पत्नी से पिता की ये रीजनिंग है। अब हिंदी आने वाली है, ये भी है शिल्पी का परिचय। और अब आ गया यहाँ पर फिल्म।
अब देखते ही आपने उत्तर टिक कर लिया होगा, मैंने तो नीचे से ही देखा, मेरे को भी उत्तर पता चल गया है। मेघा कुमाऊनी फिल्म है, जगवाल गढ़वाली फिल्म है, गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न एकमात्र हमारे राज्य के 26 जनवरी 1957 को, और मेघदूत कालिदास मेघदूत प्रेमचंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन करना है। यहाँ पर तिलहरी महिलाएं गले में पहनती हैं, बिल्कुल सही है। बेड़ूपाको, इसके बारे में क्या ही कहें, बेड़ूपाको बारहमासा गीत मोहन विप्रेती, बिल्कुल सही है। जागर गायिका बसंती बिस्टे, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त बिल्कुल सभी, बिल्कुल आसान था, 1 नंबर इसमें आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब हो गए पूरे, अब हिंदी शुरू करते हैं। निम्न में से हिंदी, ये दोस्तों ये टाइपिंग कर रहा था, ये यण संधि होगा, यण संधि। आपको यण संधि के उदाहरण है, प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार यण संधि, अत्यधिक अतिधन अधिक यण संधि, सुधन आगत स्वागत यण संधि, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्वर संधि के भेद में आती यण संधि, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन उपरोक्त तो सभी लगा के बिल्कुल सही हो गए। अब देखते हैं अगला क्या होता है। अब परमेश्वर परम धन ईश्वर, व्यंजन संधि गुण संधि ए और बी दोनों। अब यहाँ पर ये वाला मत कर देना, इसमें हो जाएगी गुण संधि, परम धन ईश्वर परमेश्वर गुण संधि। अगला क्वेश्चन है व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, सत धन गुण, तो धन गौ सदगुण, मत धन अनुसार मतानुसार, उत धन मन। अब दोस्तों इसमें भी डी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। उन्मत व्यंजन है, सतगुण व्यंजन है, मतानुसार दीर्घ संधि है, मत धन अनुसार ये हो जाएगी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है मनोभाव निष्फल में। अब दोस्तों विसर्ग देख लिया, तो अब क्यों देर करनी है उत्तर सही करने में, उत्तर आंसर टिक करने में। गुण संधि दीर्घ संधि विसर्ग संधि। अब विसर्ग दिख गया तो विसर्ग संधि, सीधे आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन को देखो, बस विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है 2 शब्दों या शब्दांशु के योग से बने शब्द कहलाते हैं। मूल शब्द यौगिक शब्द दो हो जाएंगे तो दोस्तों तब तो हो जाएगा यौगिक। जैसे इसमें थोड़ा विद्यालय, विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, तो यही हो गया। अब आप समझ गए क्वेश्चन क्या है, 2 शब्दों के शब्दांशों के योग से बने। अब 2 हो गया ना, ये विद्याधन आलय विद्यालय, तो यही हो गया हमारा यौगिक शब्द। मूल शब्द जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते हैं, विभाजन उसका नहीं कर सकते, जैसे गाड़ी है, यही शब्द, चलो इसका विभाजन अब करेंगे, क्या विभाजन करेंगे, गा धनड़ी, कोई शब्द बना नहीं बना, तो ये हो गया। खैर मूल शब्द अलग चीज़ है, पर ये रूढ़ शब्द पर मैं चली गया था, रूढ़ शब्द हो जाएगा गाड़ी, ये मूल शब्द अलग चीज़ है। मूल शब्द जो मूल शब्द होता है वही है। अगला क्वेश्चन है संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर शब्द छायाधनदार, यही हो जाएगा छायाधार। रिक्शा जापानी शब्द है और छायादार हो जाएगा। अब संकर शब्द दोस्तों ये होते हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, वो हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं संकर शब्द। तो संकर शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही, छायादार है। छायादार, पानदान, रेलगाड़ी, ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देशज शब्द का चयन करना है। अब देशज क्या होते हैं दोस्तों, जो अपने ही देश में बनते हैं, अपने ही देश में देशज शब्द का चयन कीजिए। लोटा अपना देसी शब्द है, झोला, भोंपू, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला अग्नि के पर्यायवाची हैं अनल, पावक, हुतासन, तो ऑप्शन नंबर डी। मैंने सोचा कहीं अनिल तो नहीं है, अनिल हो जाएगा वायु का, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। वैश्वानर, बहुत कुछ है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भरना रहेगा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि भाव के नाम प्रयुक्त होते हैं। क्रिया, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। अब बताओ दोस्तों, इतना आसान। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम पर प्रयुक्त होते हैं, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। अगला है यहाँ पर फिर भरना रहेगा। अब आयोग ने बिल्कुल दे रखा है यहाँ पर, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर भरना मैं पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण का काम करता है, जैसे प्रतिदिन। वाह, इतने अच्छे ऑप्शन दे रहा है। यथाशक्ति, यथाशक्ति। पुनरुक्त शब्दों में भी समास होने पर भी होता है, जैसे जल्दी जल्दी, उदाहरण भी दे दिया। अब तत्पुरुष है, अव्यय है, कर्मधारय या फिर इनमें से कोई नहीं। अव्यय होता है तो दोस्तों अव्ययी भाव बिल्कुल आप कर दीजिए उत्तर बिल्कुल सही। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है
और समस्त पद भी अव्ययी क्रिया विशेषण का काम करता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसे जल्दी जल्दी, ये सब। अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित, हाथ से लिखित। हाथ से लिखित में कौन सा समास है? बहुब्रीहि बिल्कुल नहीं, कर्मधारय बिल्कुल नहीं, तत्पुरुष समास हमारा बिल्कुल सही। हाथ से लिखित तत्पुरुष समास होगा, से द्वारा, हाथ से द्वारा करण तत्पुरुष होगा। अगला है द्वंद्व समास का के उदाहरण है आ जन्म, ये आ जन्म ये है ऊपर वाला, ये भी अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, यथाशक्ति अव्यय लगा है, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास भाई बहन सुख दुख, डैश वाला है, जहाँ पर डैश आए द्वंद्व समास बिल्कुल आप कर सकते हैं, भाई बहन सुख दुख। अगला क्वेश्चन है, अब आपको इसको थोड़ा सा इसको मिलान करना पड़ेगा दोस्तों, ये थोड़ा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है, पर आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गांव गांव क्या है? गांव गांव क्या है? गांव गांव क्या है दोस्तों? ये हो जाएगी संज्ञा। गांव गांव संज्ञा है। धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। कौन कौन, कौन कौन, तो कौन कौन तो सर्वनाम हो जाएगा। काले काले ये विशेषण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सही। बाकी इन पे तो ऑप्शन पे क्या ही जाएं, फिर भी देख लेते हैं। गांव गांव हो जाएगा संज्ञा, एकाचार सबमयी है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण 4-1, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे अभी तक। धीरे धीरे नहीं, कौन कौन हो जाएगा सर्वनाम, तो 3, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, समास या फिर अलंकार? बिल्कुल नहीं, अलंकार उपसर्ग पहले लगते हैं, समास बिल्कुल नहीं, प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पीतांबर, पीत धन अंबर। अभी जो मैंने आपको बताया था, जो ऑप्शन आया था ऊपर, अभी उसके बारे में बात नहीं की थी, वो आ गया है। अंबर वस्त्र जिसका विष्णु, पीत अंबर वस्त्र जिसका विष्णु में उपरोक्त समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि कर्मधारय द्विगु, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। बहुव्रीहि समास जिसमें तीसरी ओर संकेत करता है। बहुव्रीहि लंबोदर गणेश जी के लिए, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है महादेव के पर्यायवाची शब्द नहीं है। गौरीपति बिल्कुल है, त्रिपुरारी बिल्कुल है, पशुपति बिल्कुल है। पयोधर दोस्तों, पयोधर ये समुद्र का हो जाएगा पयोधर, तो यही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है सोना का के पर्यायवाची हैं। सोना ग्लेशियर भी है पिथौरागढ़ में, और सोना के साथ बेबी ग्लेशियर भी है पिथौरागढ़ में ही है। सोना का के पर्यायवाची हैं स्वर्ण, कंचन, कटक। कटक होता है सेना का, ये ऑप्शन बिल्कुल हट गया। कंचन, हेम, स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा सही। 167 का हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची है। चीर, वसन कपड़ा का है। पुंडरीक हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पुंडरीक। अगला क्वेश्चन है पाप का विलोम है। पाप का विलोम है, अब ये तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल आसान है। जन्म, मृत्यु, दुराचार, सदाचार। पाप का पापी नहीं होगा, पाप का होगा पुण्य, पाप पुण्य। पाप और पुण्य में कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है वे लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द, अभी पूछा था प्रत्यय, अब पूछा है उपसर्ग। वे लघुतम शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है तत्सम उपसर्ग चयन कीजिए। अधिनायक, तत्सम, अधिनायक में अधिनायक जय है। सुगम, सु, अनुमान, अनु, तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पर उपसर्ग बताने हैं आपको। बखूबी, बदौलत या बनाम। ये बी इसको तो हटा दो, ये बी ये कहाँ से आ जाएगा, ये बा भी कहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौ। ये देखिए बौ उपसर्ग पहले लगते हैं, बदौलत, बनाम, ये हो जाएगा। अगला है खेलनहार, होनहार, और इसमें बताना आपको प्रत्यय। नौ कहाँ से आ गया, नौ इसमें बिल्कुल नहीं है। रौ भी नहीं है, ये दो ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं, जिक्र नहीं है इनका, इनको तो वैसे हटा देंगे हम। खेल या फिर होन, ये भी नहीं, तो हार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। दोस्तों कितनी आसानी से आप उत्तर पर पहुंच जा रहे हैं, कितना अच्छा पेपर आया। ऑप्शन नंबर सी। कार तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित में से बनेगा। कलाकार, ये भी एक गाना था कलाकार। साहित्यकार, साहित्य से साहित्यकार। पत्र से पत्रकार, तो ऑप्शन नंबर डी।
अब देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन इस तरह वाले सही हो गए बिना डी करे, अगर नहीं भी आता तो डी करके कितने क्वेश्चन पर, हालांकि कुछ चौंकाने वाले भी थे जो जिनमें डी नहीं हो सकता था। मुद्रा के अनेकार्थी हैं, मोहर, सिक्का या फिर इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा इसमें से लोग सोच सकते हैं जो एग्जाम में बैठे होंगे, पर इसका सही उत्तर है जो लोग सी करेंगे वो बिल्कुल सही है, मुद्रा, मोहर, सिक्का दोनों है। अगला लौकिक का विलोम है, लौकी, लौकी खाने वाली या परलोक या फिर अलौकिक, लौकिक का हो जाएगा अलौकिक, लोक परलोक, लौकिक अलौकिक, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है जगन्नाथ दिग्गज में संधि है। अब कितना अच्छा है दोस्तों, या तो खाली पूछता जगन्नाथ में कौन संधि है, संधि विच्छेद करके भी दे रहा है, इससे अच्छा और आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्या आपको मिलेगा आप बताओ। दिग्गज, दिग धन गज, दिग्गज, क का गौ में परिवर्तन हो जा रहा है तो व्यंजन संधि, इससे अच्छा और ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको, इतना अच्छा पेपर और कहाँ मिलेगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है गढ़वाली में बल्द, तो बल्द तो कुमाऊनी में भी कहते हैं, शायद यही है। बोलना, भूल, बैल या फिर हाथी, तो बैल हो जाएगा इसका सही उत्तर, बल्द बैल को कहते हैं। अगला है याद के लिए गढ़वाली बोली में प्रयुक्त शब्द है, जिद्दी, रद्दी, खदियूर या फिर खुद, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुद ऑप्शन नंबर जो है बी। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे शब्द पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन है 194, अच्छा यहाँ के बाद यहाँ था, यहाँ भूल गया। अगला क्वेश्चन है चींटी के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है, छिपाड़ू, छिपाड़ू तो अलग होता है छिपकली, च्योंटी, मारवा या फिर किरमुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरमुल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कुमाऊनी में बेटे को कहा जाता है, चल, बाजू या फिर चेली, चेली तो हो गया बेटी के लिए, चल हो गया जैसे कहते हैं कि और चल कि हाल हरी और सुना, इस तरह से कुछ। बाजू होगा पिता के लिए, ये बाजू एक लोकगीत भी है, तुमेरे बाजू तुमली, ये भूटिया जनजाति का भी गीत है। और बेटे को हो गया चल, चेली हो गया चेली लड़की के लिए हो गया, और बाजू हो गया पिताजी के लिए, और मम्मी के लिए ईजा, ओ ईजा, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है ईख को कुमाऊनी में कहा जाता है, ईख, चिण, चूक, गुच्ची या फिर रिखू, ईख को कहा जाता है तो रिखू यानी कि गन्ना, वही। अगला क्वेश्चन है रक्त को कुमाऊनी में कहते हैं पसीण, अब पसीण तो पसीना ही होगा शायद, पसीना ही होगा। रॉ, लोवे, तो लोवे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, रक्त को, खून को। सम्मुख के लिए गढ़वाली में शब्द है फुंड, सामान, सामड़ी या फिर पिछली, सम्मुख यानी कि सामड़ी, देखो सामड़ी, ये हो गया शायद, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामड़ी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। अगला है कैचुए को कुमाऊनी में कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है, गुच्चू, ये गुच्चू, केलू, कितौल या फिर गमेल, तो कितौल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही। अगला अत्यावधिक प्रशासनिक शब्द का चयन कीजिए। अब दोस्तों ये थोड़े प्रशासनिक शब्द हैं, ये आपको हरदेव भारी जी की बुक से पढ़ने पड़ेंगे और ये भी एग्जाम में आते हैं। ओवर टाइम, अधिक समय, ओवर ड्यू इनमें से कोई नहीं, तो ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत कम लोग इसको सही कर पाते हैं। अत्याधिक हो जाएगा अत्यावधिक, अधिक समय। अन्वेषण विधिक शब्द का अर्थ है दोस्तों ये पर्यायवाची है, अन्वेषण आविष्कार नहीं होता है, अन्वेषण का अर्थ होता है जांच करना, जांच, बिल्कुल सही, अन्वेषण, जांच, गवेषण, ये सब। इत्तिला विधिक शब्द का अर्थ है इत्तिला, अपराध, चोरी, इनमें से कोई नहीं, या फिर सूचना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इत्तिला विधिक शब्द का अर्थ है सूचना। अगला है निम्न में से प्रशासनिक शब्द का चयन कीजिए, अनुच्छेद, अनुतोष, अनुक्रमणिक, ये सभी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सभी, ऐसे जहां मिले दोस्तों बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिनमें इनमें से सभी डी वाले ऑप्शन सही हो रहे हैं। कौन सा शब्द प्रशासनिक नहीं है, व्यवस्थापक, समयमान, शताब्दी या इनमें से कोई नहीं, तो समयमान नहीं होगा, व्यवस्थापक है, शताब्दी भी है, समयमान नहीं होगा। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्य शोभा करान धर्मान परचते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है, चाहे यहाँ पर भरना है, काव्य शोभान करान अलंकारान परचते, ये हो जाएगा, यानी कि अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं, यह कहा था आचार्य दंडी ने, आचार्य दंडी ने कहा था कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है अवसर का फायदा उठाना, पवित्र होना, पाप धोना या इनमें से कोई नहीं, तो बहती गंगा में हाथ धोना ये हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है मुर्गा बांक न देगा तो क्या सुबह न होगी। इसका अर्थ है दोस्तों ये वैसे मुझे सही लगा इसको पढ़ने में। मुर्गा बांक न देगा तो क्या सुबह न होगी। किसी एक व्यक्ति के न रहने से काम नहीं रुकता। मुर्गा सुबह होने पर बांक देते हैं। मुर्गा सुबह 4 बजे बांक देता है। चलो इसका सही उत्तर हो गया, आप समझ गए होंगे। बाकी ये ऑप्शन तो कुछ काम के है नहीं। किसी एक व्यक्ति के न रहने से काम नहीं रुकता, यानी कि मुर्गा बांक न देगा तो क्या सुबह न होगी। ये हो गया इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बस अब 6-7 इतने ही क्वेश्चन और बचे हैं, 5-6, तो इन्हें भी आप लोग देख ही लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखाई आवे। क्या बात है, हींग लगी ना फिटकरी रंग चोखाई आवे, लोक उक्ति का अर्थ क्या है। हींग डालने से सब्जी का स्वाद आता है। अरे हींग ने डालने से सब्जी का स्वाद आता है। हींग में खर्च करने से कार्य नहीं होता। बिना खर्च के किए काम अच्छा चाहना। ये मिल गया उत्तर, पढ़ते ही उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर डी, बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना, यानी कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही आवे। अगला क्वेश्चन है, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो। यमक, बिल्कुल नहीं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय यमक है। अनुप्रास अलग है। श्लेष अलंकार हो जाएगा जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो, तो वहाँ पर हो जाएगा दोस्तों श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबोरी तारा घट उषा नागरी, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना। अनुप्रास बिल्कुल नहीं, ए बी दोनों तो होंगे नहीं। रूपक अलंकार, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबोरी तारा घट उषा नागरी, रूपक अलंकार हो जाएगा। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निश्चितता, विच्छिन्न, कर्मधारय, तीव्र, तो 197 का हो जाएगा। विच्छिन्न तो यही तो नहीं हो जाएगा, तीव्र तो सही है, कर्मधारय सही है, निश्चितता सही है, ये विच्छिन्न सही नहीं लग रहा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रदर्शनी, सामर्थ्य गलत, प्रदर्शनी गलत, सामर्थ्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तरदायी, इसके लिए आप उत्तरदायी हैं। अब आपको उत्तरदायी बताना है कौन सा सही है। उत्तरदायी, 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 ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, और अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अभिषेक, अयोध्या, टिप्पणियाँ, इनमें से कोई नहीं। अब अभिषेक जिसका नाम होगा वो अभिषेक ऐसे थोड़ी ना लिखेगा, वो लिखेगा ऐसे अभिषेक। अयोध्या थोड़ी ना होता है, ये होता है अयोध्या, अयोध्या। टिप्पणी दोस्तों, टिप्पणी ये इस तरह से होता है, ये टिप्पणी इस तरह से होता है, तो ये हो जाएगा। तो सभी हमारे अशुद्ध हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। बाकी 150 क्वेश्चन तो हमने पूरे देखे हैं। बाकी करंट अफेयर छोड़ दीजिएगा 5-6 क्वेश्चन। बाकी 140 में से बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे थे, आपको मज़ा आया कि नहीं आया। और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलेंगे एक नई वीडियो के में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।